हेलो एट्थ क्लास 6.3 का थर्ड सम हमने कर लिया था। 100 और 169 का रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड से स्क्वायर रूट निकाला था आपने। अब भी स्क्वायर रूट निकालना है फोर्थ सम में, लेकिन ये सम जो आपका है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट सम है आज के लिए नहीं, 9th 10th +1 +2। अगर ये मेथड स्क्वायर रूट निकालने का नहीं आया तो आपको कोई भी मेथड नहीं आएगा, और बड़ा आसान मेथड है। आपको फोर्थ सम में 1 से 10 पार्ट दिए गए हैं, इन सभी का स्क्वायर नहीं करना, स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम सारे पार्ट नहीं करेंगे, कुछ आप खुद करेंगे। तो मैं आपको फोर्थ पार्ट, 5th, 6th, 7th और एक पार्ट और कराता हूँ, 9th भी। ये पार्ट मैं करवा देता हूँ, बाकी आप खुद करेंगे। तो आज आपको करवाया जा रहा है 4th, 5th, 6th, 7th और 9th पार्ट। बाकी आप अपने आप करें, आपको आ जाएगा। तो आज देखिए, सबसे पहले फोर्थ पार्ट। इन सभी पार्ट की मैं स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, फोर्थ की जो आज करने हैं उनकी। देखिए कॉपी पर, तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख लिया है। 6.3 एक्सरसाइज फोर्थ सम का फोर्थ पार्ट। इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। कौन से मेथड से? मेथड का नाम सुन लीजिए, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। 10 के 10 पार्ट को इसी मेथड से करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको रूट निकालने का सबसे आसान मेथड है। रिपीटेड किया था वो भी इजी था, लेकिन उससे भी इजी है ये। तो क्या करना है हमने, इस तरह से फैक्टराइज कर लेना। पहले 2 पे डिवाइड किस किस पे चेक करनी है। देखिए, अगर ये 2 पे जा रहा है तो सबसे पहले 2 पे करेंगे, फिर 3 पे, फिर 5 पे, फिर 7 पे, फिर 9 पे, फिर 11 पे। इस तरह से चेक करते जाना है, किसी ना किसी पे ज़रूर जाएगा। जो किसी पे नहीं जाएगा वो आपको अलग मेथड उसका फिर हम देखेंगे कि 21 तक चला जाएगा। वैसे आमतौर पे 23 तक देखना होता है। तो देखते हैं इस सम को, फर्स्ट सम को हम। तो इनसे डिवाइड चेक करनी होती है पहले। ये रफ कम था ओनली। तो 4096 को पहले 2 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि जब लास्ट अक्षर 2, 4, 6, 8 या 0 आ जाए तो 2 से डिवाइड होता है। 2 2 जा 4, 0 का 0, 2 4 जा 8, 1 बच गया 16, 2 8 जा 16। यानी 2 से डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो लिखना है। फिर 2 पे जा रहा है, जब तक 2 पे जाएगा 2 पे ही करना है, फिर 3 पे, फिर 5 पे, ऐसे होता है। 2 पे करेंगे तो 1 0 2 4 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे। आपको सीधा डिवाइड नहीं करना था तो आप रफ कॉपी पे ऐसे लिख के भी कर सकते हैं। अब 2 से डिवाइड कीजिए, यहाँ जो आंसर आएगा वही लिखना है हमने। 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर 2 पे जा रहा है, 2 2 जा 4, 11, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। 2 पे 128। फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, 64, 32, 16, 8। फिर 2 पे जब तक डिवाइड होगा तब तक करते जाना है। और ये 2 पर जाकर 1 आ गया। जब 1 आ गया तो डिवाइड ख़त्म। यानी अब हमने 2 के फैक्टर बनाने हैं। स्क्वायर रूट जब निकालते हैं ना तो हमें 3 में से 2 के फैक्टर बनाने होते हैं। कितनी बार 2 हैं? देखिए, ये 4 4 96 बराबर 2 कितनी बार है? 3 3 6, 3 9 और 3 12 बार। तो हम इसको 12 बार लिख लेंगे। हर 2 में से 1 2 लेना हमें, 2 के जोड़े बनाने हैं आपने। इस तरह से आप इनको सर्कल कर सकते हैं। तो अब लिखेंगे √4096 कितना आएगा? इन 2 में से 1 2, एक यहाँ से, एक यहाँ से आएगा और एक यहाँ से। इन दोनों में से भी 1 1 आएगा। यानी कुल 12 बार 2 थे, उनमें से 6 आएंगे। हर एक जोड़े में से 1 लेना होता है। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 जा 32, 32 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 64। यानी कि 4096 का रूट कितना आ गया? 64 आ गया। तो ये सिंपल सा काम करना था। पहले डिवाइड कीजिए, 2 के जोड़े बनाइए, उनमें से 1 1 अक्षर लीजिए, उनकी मल्टीप्लाई कर देनी है। जैसे ये वाला देखिए, अब 7742 पहले 2 पे करेंगे इसको डिवाइड,
जब तक 2 पे जा रहा है 2 पे करेंगे। अब ये 2 पे जाएगा 121 आ जाएगा। अब देखिए ये 3 पे भी नहीं जा रहा, 2 पे भी नहीं जा रहा, अभी 11 पे जाएगा ये सीधा। आप ये अक्षरों से डिवाइड करेंगे ना, 2 से, फिर 3 से, 5 से, 7 से, 9 से, फिर 11 की बारी आएगी। तो इन किसी से नहीं डिवाइड होगा, ये 11 से ही होगा। 11 11 जा 121 होता है। इसीलिए मैंने उस दिन शुरू में जब ये चैप्टर करवाया था तो मैंने 20 तक के स्क्वायर आपको याद रखने के लिए कहा था। 11 का स्क्वायर आपको पता है 121 होता है, तो 121 का स्क्वायर रूट 11 होगा, यानी 11 11 121 होता है। अब ये 7744 के क्या क्या फैक्टर बने? 2 2 2, 6 बारी तो 2 आएंगे, और 11 है 2 बारी। 2 11 में से 1 11, 1 2, 1 2 यहाँ से, 1 2 यहाँ से, 2 गुणा 2 गुणा 1 यहाँ से लेंगे, 1 यहाँ से, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो रूट 7744 का रूट आ जाएगा। 2 2 जा 4 2 जा 8, 88 आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। तो ये वाला पार्ट भी आप खुद कर सकते हैं। पहले इसको 2 पे जाएगा, जब तक 2 पे जा रहा है ना तो 2 पे करते जाएंगे, फिर 3 पे चेक करेंगे, ऐसे डिवाइड करके आपको फैक्टर कर लेने इनके। ये वाला करवा देता हूँ मैं, 5929। अब पहले ये 2 पे तो जा नहीं रहा, 3 पे देखते हैं। इनका जो अक्षरों का जोड़ है वो 3 से डिवाइड होगा, तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। 9 और 5 14 और 2 16 और 9 25। 25 3 के पहाड़े में नहीं आता, तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। फिर हम 5 पे भी नहीं होगा, क्योंकि 0 या 5 आना चाहिए। फिर 7 पे देखते हैं, 7 8 जा 56, 7 पे जा रहा है ये। 7 8 जा 56, 56 आ गया, 3 बच गया 32, 7 चौके 28, 7 7 49, फिर 7 पे जाएगा, 1 2 1 बचेगा, फिर 11 पे जाएगा, आपको पता ही है। अब देखिए 559 को क्या क्या लिख सकते हैं? 7 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 11, 2 11 और 2 7 में से 1 1 आ जाएगा, यहाँ रूट लगेगा, 1 7 और 1 11, तो 77 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब लास्ट वाला पार्ट देखते हैं, 10th पार्ट। ये हमारा 9th पार्ट हो गया। ये 9th पार्ट है, रूट आपको 259 का करना है। देखिए जब आप इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो नहीं जाएगा, 3 पे नहीं जाएगा, 4 पे नहीं जाएगा, 5 4 पे तो करना ही नहीं होता। 5 7 9 11 13 19 17 किसी पे भी नहीं जाएगा। 21 23 पे जाएगा, ये 23 पे पूरा पूरा चला जाएगा। आप डिवाइड करके देखें, 23 की मल्टीप्लाई यही होती है, तो ये आगे फिर 23 पे जाएगा। तो 259 का रूट क्या आएगा? 23 हैं जो, तो उन दोनों में से एक ही आ जाएगा सीधा, क्योंकि आप इसको ये लिखेंगे ना, 259 को 23 मल्टीप्लाई 23 लिखेंगे, दोनों में से एक 23 आ जाएगा, तो रूट आ जाएगा आपका। यही आंसर है। अब मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए कि 23 की 23 से ही 529 होती है। तो ये देखिए 529 बन गया ना, इसका मतलब 23 आएगा, इसका स्क्वायर रूट 23। इस तरह से आपने ये सारे पार्ट कर लेने हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।